विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उन्होंने संन्यास लेते हुए दिल को झकझोर देने वाली बात कही है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किए जाने की घटना से आहत विनेश फोगाट ने अपने संन्यास की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पे लिखा है, अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए एक्स हैंडल पर अपनी मां से माफी भी मांगी है। उन्होंने लिखा है, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। विनेश फोगाट के ट्वीट से साफ है कि पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा दुख है और उसी का नतीजा है कि उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में शानदार कुश्ती की नुमाइश करते हुए विनेश ने महिला के 50 किलो कैटेगरी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। वो ओलंपिक फाइनल खेलने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन चुकी थी, लेकिन फाइनल से कुछ घंटे पहले उन पर ओवरवेट होने का आरोप लगा और वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। विनेश फोगाट ने रेसलिंग को अलविदा कहने से पहले एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसे तोड़ना दूसरी किसी भी भारतीय महिला रेसलर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। विनेश ने ये रिकॉर्ड 3 ओलंपिक खेलकर बनाया है। दरअसल वो 3 ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है। विनेश ने रियो और टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। हालांकि मेडल में वो कहीं भी नहीं जीत पाई। रियो में मैच के दौरान हुई इंजरी उनके राह में रोड़ा बन गई, तो पेरिस में वो डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा विवाद उनके नाम से जुड़ा है। इस बीच टोक्यो ओलंपिक में उन्हें क्वार्टर फाइनल से बाहर होना पड़ा था। ओलंपिक की मैच पर मेडल से चूकने वाली विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे इवेंट में मेडल खूब जीते हैं। 2014, 2018 और 2022 में वो कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी थी। साल 2018 में एशियाई चैंपियन बनी, जहां उन्होंने 50 किलोग्राम के इवेंट में ही गोल्ड जीता था। विनेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैच पर 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। ये कामयाबी उन्हें साल 2019 और 2022 में मिली थी। विनेश फोगाट ने अपने करियर की शुरुआत 2013 के यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर की थी। 29 साल की विनेश फोगाट ने अगर कुश्ती में सफलता की कई सारी कामयाब कहानियां लिखी हैं, तो इस दौरान विवादों के साथ भी उनका दंगल खूब चला। विवादों के साथ विनेश का सबसे चर्चित दंगल जनवरी 2023 का है, जब उन्होंने अपने साथी रेसलरों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, उन्हें हटाने की मांग की थी। विनेश और उनके साथियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलरों से छेड़खानी, यौन शोषण और मनमानी का आरोप लगाया था। इस दंगल ने जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप लिया था। खिलाड़ी सड़क पर उतरे थे। इस दौरान पुलिस से उनका टकराव भी हुआ और इस आंदोलन के दौरान विनेश को इंजरी भी हुई, जिसके चलते वो कई दिनों से कुश्ती से दूर रही। लेकिन जब लौटी तो पेरिस ओलंपिक में उनकी तैयारियों का शानदार नजारा देखने को मिला। 1 दशक से भी ज्यादा समय से इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट का ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना रहा था। ये उनकी मां का भी सपना था, लेकिन लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी। विनेश कुश्ती के लिए मशहूर फोगाट परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें अपने करियर में जितने दर्द झेलने पड़े, उतने ही दर्द उन्होंने पारिवारिक जीवन में भी झेले हैं। जब वो 9 साल की थीं, तभी उन्होंने अपने पिता को खोया था। पिता की मौत से दुखों का जो पहाड़ उन पर टूटा था, उसके दिए घाव को मां के कैंसर ने और गहरा कर दिया। हालांकि इन सब के बाद भी विनेश डिगी नहीं। उनके इरादे फौलादी थे, जिसका नतीजा उनकी पहचान एक चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर बन सकी। विनेश ने रियो 2016 में ओलंपिक में डेब्यू किया था, जहां उन्हें इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया था, जबकि
पेरिस ओलंपिक में जब वो एक नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर थीं, तभी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया, और दिल भी ऐसा तोड़ा कि विनेश ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया।